डियर फ्रेंड्स, कैश मैनेजमेंट में कई बार हमने एक टर्म यूज किया मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि जब भी फर्म के पास एक्सेस या सरप्लस फंड्स होते हैं वो उनको आइडल पड़े रहने के बजाय या तो कमर्शियल बैंक में अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट कर देती है या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज में उसे इन्वेस्ट कर देती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब है ऐसी सिक्योरिटीज जो आसानी से बेची खरीदी जा सके, सेकेंडरी मार्केट जिनके लिए अवेलेबल हो, जब जरूरत पड़े आप उन्हें बेच सकें और जब जरूरत पड़े आपको पैसा लगाने की खरीद सकें। तो सिक्योरिटीज जो है, सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे इक्विटी शेयर हो गया, फ्यूचर्स हो गए, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड्स, ये सब सिक्योरिटीज हैं। अब सिक्योरिटीज को जो है हम अगर क्लासिफाई करें तो चार क्लासेस में हम इनको रखते हैं: मनी मार्केट सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सब आप जानते ही हैं कि कैपिटल मार्केट जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना हो तो इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, बॉन्ड डिबेंचर्स हैं। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है तो मनी मार्केट सिक्योरिटीज हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स। और अगर आप हेजिंग वगैरह के लिए या इवन स्पेकुलेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए बल्क में जब डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर्स, ऑप्शंस या स्वैप्स का इस्तेमाल आप रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए आप डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड, यूलिप प्लान, ये असल में क्या है कि आपसे पैसा ले लेंगे लेकिन ये जाके वहां से आपका पैसा यही इन्हीं सिक्योरिटीज में इनडायरेक्टली लगता है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा। आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया, उसने आपको यूनिट उस म्यूचुअल फंड के एनएवी जिसको आप से मापते हैं वो यूनिट्स आपको मिल जाती हैं और वो पैसा उठ के वहीं मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट में ही लगता है। तो ये सेकेंडरी या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज की अगर बात कर रहे हैं तो होने को तो सब मार्केटेबल है, इनके सबके लिए मार्केट है अवेलेबल। whenever you wish you can buy and whenever you wish you can sell your bonds, stocks, treasury bills। तो इजीली सेकेंडरी मार्केट है इसके लिए। लेकिन अगर फर्म के नजरिए से देखें तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब उसका होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या मनी मार्केट सिक्योरिटीज जो हैं उनकी एक बड़ी खूबी ये है कि ये रिस्क फ्री होती हैं, करीब करीब रिस्क फ्री होती हैं। इधर में कोई रिस्क आपको नहीं होता है। जो आप पैसा लगा रहे हैं वो नहीं डूबेगा, इवन जितना दिन के लिए लगा रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या रिटर्न आपको मिलेगा। कम होगा कैपिटल मार्केट के मुकाबले, लेकिन होगा। तो रिस्क फ्री है, इधर रिस्क है, इधर रिस्क है। तो कंपनी जब लगाती है तो वो अपने फंड को रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगाने का सोचती है, क्योंकि कंपनी कोई स्पेकुलेशन के लिए नहीं है, उसे तो बस शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को कहीं उस पर रिटर्न कमाना है, स्पेकुलेशन नहीं करना है। तो ट्रेजरी बिल वगैरह ये सब चीज़ों में लगाती है। अब ये है क्या? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां रिस्क नहीं है और एक साल तक के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ट्रेजरी बिल। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड की जरूरत होती है वो आरबीआई के जरिए ट्रेजरी बिल्स पब्लिक को ऑफर करती है और उससे फंड रेज कर लेती है। तो न केवल पब्लिक बल्कि कॉर्पोरेट्स भी, क्योंकि ये बड़े लॉट साइज होते हैं, बल्क में पैसा अगर लगाना है उन्हीं के लिए ऑप्शन होता है। तो इंडिविजुअल्स इधर कम लगाते हैं, कॉर्पोरेट्स ही ज़्यादा लगाते हैं। तो ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे और फंड रेज करती है, एक निश्चित इंटरेस्ट जो है इन्हें मिलता है। कॉमर्शियल पेपर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं वो फंड रेजिंग के लिए कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं, एक निश्चित इंटरेस्ट यहाँ भी आपको मिलता है। ये डिस्काउंट पे मिल सकते हैं आपको दोनों चीज़ें, और फेस वैल्यू पे एट पार रिडीम होते हैं। जो डिफरेंस होता है डिस्काउंटेड वैल्यू और एट पार के बीच का, वो आपका रिटर्न माना जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हैं ये आपके कॉमर्शियल बैंक्स जब
लिक्विडिटी प्रॉब्लम उन्हें होती है या लेवल्स उन्हें अपने मेंटेन करने होते हैं, CRR SLR, तो उसके लिए ये कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके पब्लिक से फंड रेज करती हैं। यहाँ भी एक निश्चित ब्याज इनको देना होता है। कॉमर्शियल बिल क्या है कि जब आप कोई सामान उधार बेचते हैं अपने डेप्टर्स को, और वो बिल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जब वो एक्सेप्ट कर लेता है सामने वाला पार्टी, तो वो ट्रेड बिल बन जाता है। और ट्रेड बिल को जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्काउंट पे बेच के फंड उठा लेते हैं, उसको डिस्काउंट में बेच देते हैं, तो वही कॉमर्शियल बिल हो जाता है। तो यहाँ कॉमर्शियल बिल भी असल में एक उधार बेचने वाली कंपनी के द्वारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू किया गया और उसको एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले डेप्टर ने, तो ट्रेड बिल, और ट्रेड बिल को ही जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डिस्काउंट पे आपसे खरीद लिया तो वो कॉमर्शियल बिल बन गया। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, और इस तरीके से इनमें पैसा लगा के मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्हें मानते हैं कॉर्पोरेट्स, इनमें पैसा लगा के अपने फंड पे वो कुछ ना कुछ रिटर्न कमा लेते हैं। फंड आपका आइडल नहीं रहता है।